नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज कुछ ऐसे मुद्दों पर भी चर्चा होगी जिसकी आइडियली चर्चा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो सारी व्यक्तिगत बातें हैं। लेकिन जब चर्चा हो ही रही है तो विस्तार से होनी चाहिए। अब दो क्लासिफिकेशन है। एक चमचे जो कि पहले से सस्ते थे, लेकिन जुमला जिहादी उनसे भी सस्ते हो गए। जुमले नीच थे, लेकिन ये जो जुमला जिहादी मास्टर स्ट्रोक वादी है, ये उनसे भी महान नीच, गलीज, मक्कार, पाखंडी बन चुके हैं। अब इन जुमला जिहादियों की क्या समस्या है? हर किसी के ऊपर बात करो, लेकिन इनके मालिक के ऊपर बात मत करो, क्योंकि वो तो दैवीय अवतार है। उनके ऊपर भला चर्चा? ऐसा कैसे होगा? लेकिन ऐसा होगा, डंके की चोट पर होगा, क्योंकि झूठ, पाखंड जिस तरह से परोसा जा रहा है उसकी सच्चाई लोगों के बीच आना चाहिए। अब शुरुआत करते हैं। कांग्रेस की बात है। अब इसमें सबसे हैरान करने वाला जो चेहरा है, वैसे तो सभी पॉलिटिक्स में हैरान करने वाले ही हैं, वो है कन्हैया कुमार। जेएनयू का याद होगा वो वाक्या, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। उसका समर्थन करने के लिए राहुल गांधी पहुंच गए थे, तो वहां पे भारत के टुकड़े हो रहे थे। अब कांग्रेस जो भारत जोड़ो यात्रा कर रही, वैसे आइडियली कांग्रेस को करना भी चाहिए था, क्योंकि पहले भारत को तोड़ो फिर जोड़ो, यही है पॉलिटिक्स की सच्चाई। अब क्या है कि जो कन्हैया कुमार आज बाहर है, इसके लिए बीजेपी बहुत बड़ी श्रेय के हकदार है। पहले आप एक चर्चा सुनते थे कि अरविंद केजरीवाल ने परमिशन नहीं दिया, जिसकी वजह से कन्हैया कुमार को सजा नहीं हुई। तो भी दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने परमिशन दे दिया था। उसके बाद क्या हुआ? कन्हैया कांग्रेस का नेता बन गया। उसे जेल में होना चाहिए था, लेकिन अब कन्हैया नेता बन गया और वो भारत जोड़ो कर रहा है। अब भगत जो है, जो ऐसे आप भगत बोल रहा हूं मैं, भक्त नहीं बोल रहा हूं। अब इनको एक नया बहाना मिल गया है कि अब इससे अच्छे दिन क्या चाहिए कि जो पहले भारत तोड़ो का नारा लगाते थे, आज जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। अब इस बीच राहुल गांधी की टी शर्ट की चर्चा हो रही है, जो आई थिंक 41,000 प्लस का है। वैसे देखा जाए तो कोई क्या पहनता है, क्या खाता है, इसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं होना चाहिए, लेकिन उसकी चर्चा हो रही है। तो जब चर्चा हो रही है तो हर पक्ष की चर्चा होगी। राहुल गांधी के बारे में हमारे महामानव नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी खुद बोल चुके हैं कि वो चांदी की चम्मच लिए पैदा हुए। अब रईस खानदान से तो थे मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जो कि पीढ़ियों से इस देश को चलाते रहे। तो उन्होंने 41,000 की एक टी शर्ट पहन ली। अब बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि ये विदेशी टी शर्ट पहनकर और इतनी महंगी टी शर्ट पहनकर भारत को क्या जोड़ेंगे। अमित शाह की भी प्रतिक्रिया आ गई। अभी वो राहुल बाबा भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले हैं, विदेशी जर्सी पहनकर, विदेशी टी शर्ट पहनकर भारत जोड़ने निकले हैं। मित्रों, मैं उनको और कांग्रेसियों को उनका संसद का भाषण का एक वाक्य याद कराता हूं, भारत राष्ट्र है ही नहीं। अरे राहुल बाबा, किस किताब में पढ़े हो? किस किताब में पढ़े हो? ये तो वो राष्ट्र है जिसके लिए लाखों लाखों लोगों ने अपने सर कटवाकर भूमि को लाल करने का काम कर दिया। ये तो ये राष्ट्र है जहां हजारों बहनों ने जोहर कर अपने आप को सम्मान के लिए और देश के लिए
जिंदा आग में झोंक दिया, अग्नि कुंड में झोंक दिया। और आपको ये राष्ट्र नहीं लगता है? ये राहुल बाबा भारत जोड़ने निकले हैं। मुझे लगता है कि उनको भारत का इतिहास पढ़ने की जरूरत है। अब जो उनका लग्जरियस कंटेनर है उसका भी वीडियो शेयर किया जा रहा है। तो ठीक है, जैसा कि हमेशा से मैं बोलता रहूं कि पॉलिटिक्स किसी के सेवा का माध्यम नहीं है, लेकिन इस सच्चाई को सुनने के बजाय ये जो जुमला जिहादी है जो चाहते हैं कि सिर्फ कांग्रेस के ऊपर ही चर्चा होनी चाहिए, बाकी किसी के ऊपर चर्चा नहीं होनी चाहिए, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, मैं बार बार बोलता हूं कि वो एक अव्वल दर्जे के अभिनेता हैं। देख लीजिए, इस तरह से इन्हें सजाया धजाया जाता है। 10 लाख के सूट पहनते हैं, जो अपने शुरुआती जीवन के बारे में खुद बता चुके हैं कि इनकी मम्मी, जो कि आइडियली अपने माँ बाप को किसी भी चीज में नहीं लाना चाहिए, हालांकि इन्होंने खुद लाया, तब हम इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। दूसरे के घर में बर्तन मांजना कैसे सिसकते हुए बोल रहे थे कि मजदूरी करना, बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी कर रहा। लेकिन इनके घर अब्बास के लिए मनचाहा पकवान पकता था। तो जिसके घर पे कुछ भी नहीं था, जो कि खुद इन्होंने एडमिट किया है, वो 10 लाख के सूट पहन सकते हैं। बहुत कम ऐसा मौका आपने देखा होगा, शायद ऐसा नहीं भी है, कि वो एक कपड़ा दोबारा पहने। तो वो सब चलता है, जो कि इनके बाप दादा पॉलिटिक्स में नहीं रहे, किसी बड़े पद पर नहीं रहे। अब क्या है कि जो कांग्रेसी है, अनुराग ठाकुर के लड़के को भी लेकर आ गए। अब अनुराग ठाकुर के लड़के को जो दिखा रहे कि वो बर्बेरी का टी शर्ट पहने हुए, तो अब कपड़ों के ऊपर डिबेट हो रहा है, कपड़ों के ऊपर निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं, जो कि आइडियली नहीं होना चाहिए था। कपड़ा किसी का निजी चॉइस है। रही बात पॉलिटिक्स की, तो पॉलिटिक्स एक धंधा है, लेकिन मोदी जी जो करे वो सब ठीक, कांग्रेस करे वो सब गलत। ऐसा क्यों? रूल तो सबके लिए रूल है, लेकिन ये भी एक सच्चाई है। क्या रूल बनाने वाले के ऊपर यह कोई बाध्यता होती है कि वो रूल को पालन नहीं करे? अब जो ये तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है, तो राहुल गांधी जॉर्ज पोनैया से मिले, जो कि कोई पादरी है। शुरू से वो हिंदू द्रोह के लिए कुख्यात रहा है। उसने बताया कि भगवान सिर्फ यीशु हैं और राहुल गांधी भगवान के पुत्र हैं, बाकी देवी देवताओं में कोई शक्ति नहीं है। ये वीडियो सामने आ गया। Christ is a revelation of the Father. But he is not God. Oh, is he God? Is God. Yeah. Jesus is also God. Son of God, and what is the God? Like water in 3 states: water, and liquid form, solid form, and gaseous form. But in the incarnation, he became the Son of God and also is a God. Another thing about So Jesus Christ is the form of God. Is that correct? He is the real God. the real God. That's God revealed him as a man, human person, not like Sakti or this power. So we see in this human person, born like a man, born in this world, the Father. That's our faith. When he लेकिन अब राहुल गांधी चुनाव में बेशक बोल दिया हो
कि ये जनेऊधारू शिव भक्त है, जनेऊधारू ब्राह्मण शिव भक्त, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी कहां पीछे है। के पॉल के साथ इनकी मीटिंग हुई थी, जिसने सैकड़ों से ज्यादा गांवों को धर्मांतरित करा दिया। लाखों लोगों का धर्मांतरण कराया हुआ व्यक्ति बीजेपी से मिलता है। ये मिशनरीज की सहायता के लिए सेल बनाते हैं। ये रहा आपके सामने है। मैंने पहले इसके ऊपर विस्तार रूप से चर्चा किया हुआ है। तो रही बात कांग्रेस हो या बीजेपी हो, अब जो मोदी जी हैं खुद बता रहे हैं कि इनक्रेडिबल इंडिया क्या मूर्तियों में रखा है, वो तो लोगों के बीच में है। तो हिंदू देवी देवताओं का तो वो भी मजाक उड़ाते हैं, ये भी उड़ाते हैं। आपसे बढ़कर के इनक्रेडिबल इंडिया की पहचान क्या हो सकती है, मुझे बताइए। आप ही तो हैं इनक्रेडिबल इंडिया, और क्या है? क्या उन पत्थरों में और मूर्तियों में इनक्रेडिबल इंडिया है क्या? उस विरासत के प्रतिनिधि आप हैं, आप ही इनक्रेडिबल इंडिया है। ये मिजाज क्यों नहीं होना चाहिए? तो दोनों में फर्क कहां है? शुद्ध रूप से राजनीति चल रही है, और इस राजनीति की वजह से आम लोगों के माइंड को स्पॉइल किया जा रहा है। और ये जो जुमला जिहादी है, चमचे अब विलुप्त के कगार पर है। बहुत ऐसे चमचे थे जो कि अब बड़े वाले जुमला जिहादी बन गए। अब ऐसा नहीं है तो कांग्रेस को वोट करने के लिए कहां से लोग आते थे? इनके बाप दादा ने झंडा उठाया, इन लोगों ने भी उठाया जो थोड़े उम्र दराज होंगे। लेकिन आज बताते तो खुद को राष्ट्रवादी है, लेकिन वो बड़े वाले जिहादी बन चुके हैं। अभी जुमला जिहादी है, कुछ दिन के बाद वो जुमला हट जाएगा और पूरी तरह से जिहादी बन जाएगी। वैसे भी आप विडंबना देखिए, कांग्रेस के किसी नेता ने आज तक ये नहीं कहा कि उसकी मां किसी के घर बर्तन मांजती थी। जो है उन लोगों ने दिखाया अपना। लेकिन जो खुद दावा कर चुके हैं कि उनकी मम्मी दूसरे के घर बर्तन मांजती थी, वो लाखों रुपए का सूट पहन सकते हैं। अब जिसने दावा नहीं किया वो 41,000 का टी शर्ट पहन ले, तो उसके लिए इतना बड़ा हाय तौबा, जो उससे बड़ा न्यूज कोई हो ही ना। जबकि पता है, जिसके पीढ़ी दर पीढ़ी प्रधानमंत्री रहे, आप अपने परिवार से पहली बार राजनीति में आए तो आपने सबके रिकॉर्ड को हर मामले में ध्वस्त कर दिया। इतनी लग्जरियस लाइफ जीने लगे, क्योंकि सारे खर्च आपके इमेज को चमकाने के लिए किए जाते हैं। ये जो आईटी सेल है, क्या ये फ्री में काम करते हैं? ये जो दिहाड़ी प्रकोष्ठ है, ऐसा तो है नहीं कि ये फ्री में काम करता है। तो आप लोगों को तनख्वाह बांट रहे हैं, लोगों को दिहाड़ी दे रहे हैं, किस लिए? इमेज को चमकाने के लिए। लेकिन आप लोग अपना गिरेबान झांकने के बजाय दूसरे के ऊपर सवाल खड़े करेंगे। तो जब सवाल होंगे तो हर किसी के ऊपर होंगे, और होने भी सही है। बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिला जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो।